गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 15। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो चंचल है उसका टास्क होता है पलक को रोकना पारो के रूम में जाने से। और पारो को ऑलरेडी पता होता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब इनके मेरी बर्थडे के लिए ऐसा करके। तो ऐसे वो कह रही अरे मुझे जान दो ना। तो चंचल कहती नहीं जाना ना, मैं मना कर रही हूँ, समझ नहीं आता, मुझे तुमसे प्यार करना है। ऐसे करके वो जानबूझ के अब रोके कैसे उसको ना। तो ऐसे करके वो मतलब उसको रिझा रही होती कि कहीं कैसे ना कैसे रुक जाए। तो पलक जानबूझ के ज़्यादा कर रही होती कि क्यों, मुझे पता है तू नहीं जाने दे रही, पर अब देख मैं भी रुकती कैसे हूँ। ऐसे करके वो जानबूझ के जाने के लिए गेट के पास जाती है। तो वो जो चंचल है वो उसके पास जाती है और उसे कहती बोला ना, मना किया है, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मना कर रहा है इसका मतलब कुछ तो कारण हो सकता है ना। तो कहती क्या कारण है, मुझे जान दो ना, मुझे बस आना है, पारो से कुछ बात करनी है और कुछ नहीं। तो कहती अरे नहीं जाना, मतलब मैंने मना किया। तो ऐसे करके फिर भी पलक जद कर रही होती है ना। तो जो चंचल है उसको कमर से पकड़ के अपने से लगा लेती है पूरे सीने से और उसके होठों पे किस करने लग जाती है। तो मतलब थोड़ी देर अच्छे से किस करते रहती है। फिर पलक को फिर मतलब भूल जाती है पलक कि मुझे ऐसे करके जाना था। तो कहती है क्यों ना मैं एंजॉय करूँ ना कि उस पर ध्यान दूँ, ये मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। तो करके वो भी खुद मतलब चंचल को किस करने लग जाती है। तो जैसे जैसे किस कर रहे होते मतलब वो टाइम काफ़ी हो चुका होता है ना। तो किस करते करते ऐसे जो चंचल है उसको वो वॉशरूम की साइड लेके जा रही होती है। तो पलक सोचती है कि वॉशरूम की तरफ, पर फिर भी वो कोई ध्यान नहीं देती है और उसको किस करने में लगी रहती है ना। तो ऐसे किस करते करते गर्दन पे किस करती है, नीचे आती है, थोड़ा और किस करने लग जाती है। तो मतलब चंचल फिर रोक नहीं रही होती है ना। तो चंचल खुद भी उसके लिए उसके ऊपर मतलब ऐसे जो उसके कपड़े होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा साइड कर रही होती है और उसके बटन खोल रही होती है और किस करने लग जाती है। तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही होती है ऐसे करके। तो ऐसे मतलब उसका शर्ट उतार देती है पूरा पलक का चंचल और फिर उसको ऐसे किस करने लग जाती है। तो मतलब जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उनको भी वो हटा देती है और शावर ऑन कर देती है। तो कहती है ये क्या बदतमीज़ी है यार, मुझे नहाना नहीं था अभी, क्यों पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है। तो कहते हैं अरे मुझे नहाना ना, तुम्हें नहीं नहाना मत नहाओ, मुझे तो नहाना है। तो ऐसे करके फिर चंचल है वो अपने खुद के कपड़े भी उतार देती है और फिर बाद में शावर के नीचे आके खड़ी हो जाती है। तो मतलब फिर पलक से रहा नहीं जाता ना उसको देख के। ऐसे फर्स्ट टाइम इसने इतना मतलब ऐसे पहले देखा होता है पर उतना पास से नहीं देखा होता ना, वो तो बस एक से आँख की नज़र से देखा होता है, एक आँख की नज़र से, बाकी नहीं देखा होता। तो ऐसे करके पलक फिर आती है, कहती है अच्छा तुम्हें नहाना, तुम मैंने कि कब बोला कि मुझे नहीं नहाना। तो ऐसे करके पलक भी आके चंचल को ऐसे किस करने लग जाती है। तो जैसे थोड़ी देर किस करते रहते उधर से पारो है ना वो ऐसे मतलब आवाज़ करती है, ऐसे नोक नोक करती है कि चंचल। तो चंचल समझ जाती है कि शायद हो गई प्रिपरेशन है ना। तब तक मतलब 11:30 के लगभग हो चुके होते हैं ना, अब मतलब आधा घंटा ही बचा होता है उसके बर्थडे स्टार्ट होने को पलक के। तो फिर वो कहती है अच्छा नहा लिया ना, बस चलो तुम। वो कहती है क्या नहा लिया, अभी मैं आधी नहाई हूँ तुम्हें पता है ना। तो कहती है अरे बस नहा लिया, तुम चलो बाहर। तो ऐसे करके उसको तौलिया लपेट के बाहर ले आती है। तो पलक कहती है यार ये ना इंसाफ़ी है, तुम क्या क्या अभी पारो ने आवाज़ लगाई थी। तो कहती है हाँ वो बुला रही होगी ना। तो कहती तो क्या हो गया, बुला रही है तो बुलाने दो, मैं नहीं जा रही, तुम इधर आओ ना। तो ऐसे करके उसको पास खींच रही होती है। तो चंचल कहती है नहीं मैंने बोला ना, मतलब बोल दिया। तो ऐसे करके कहती यार क्या कितनी बदतमीज़ हो ना तुम, जब तुम्हारा मन करता है तो पास आती हो वरना आती नहीं हो। तो कहती क्या मतलब क्या, कुछ भी तुम कुछ भी बोलती हो, चलो छोड़ो। तो ऐसे करके चंचल उसको थोड़ा दूर करती है और फिर उसको आईने के सामने ऐसे मतलब बिठा के, छोटा सा ही होता है पर फिर भी वहाँ बिठा के उसके अच्छे से मेकअप वगैरह करती है। और वो कहती ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो कहती गिफ्ट है अभी क्यों। तो कहती अरे तुम मेरी नई नई गर्लफ्रेंड बनी हो तो कुछ तो देना बनता है ना, तुमने तो दिया नहीं माना कि, पर मैं तो दे सकती हूँ ना कुछ तो। तो वो ऐसे करके उसको कहती खोलो ना तुम। तो ऐसे ही वो खोलते हुए कहती अरे वाह इसमें तो ड्रेस है। कहती हाँ वो तुम्हारे लिए। तो कहती अरे पर तुम लेके कब आई, जब जहाँ तक मुझे पता है तब तक तो तुम मतलब कहीं गई नहीं मेरे को छोड़ के, लेके कैसे आई। तो कहती अरे बस ऐसे ही, हमारी बहुत पहचान है यहाँ पे। ऐसा बोल के कह रही होती है। तो जो कहती है कि बताओ ना सही बात। तो कहती है अरे कुछ नहीं, बस पारो पारो को बोला था मैंने तो वो लेके आई। मैं कहती अच्छा ठीक है। तो फिर जो उधर पारो है वो मतलब वो कहती है अब यार केक का है, फ्लावर वगैरह तो हम ले आए थे वहीं से नीचे से, पर अब केक का है लफड़ा। तो वो क्या करती है मतलब ऐसे ही फ़ोन पे ऑर्डर करती है। तो मतलब उनके वहाँ का होता है कि मतलब 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद होते हैं, पहले पहले चालू रहते हैं। तो वो केक ऐसे कर देती है, तो आधे मतलब उसमें 10-15 मिनट का टाइम दिया होता है कि इतनी देर में आ जाएगा। और वो जो डिलीवरी बॉय होता है ना वो आके मतलब हॉस्टल के बाहर खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं मैम आप किधर हो, मतलब लेने आओ ना बाहर,
मैं ऐसे खड़ा हूँ तो कहती है अरे सर आप उधर चले गए एक आपको रिस्क और करना पड़ेगा, आप थोड़ा इस साइड होके घूम के पीछे वाली साइड आओ, हम बालकनी से लेंगे वरना हमारी वार्डन हमें मार डालेगी। तो कहती है वार्डन फिर हम मुझे पीट देगी तो मैं कहती अरे नहीं ऐसी बात नहीं, आप डिलीवरी वाले हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इधर आओ एक बार। तो ऐसे करके कहती है कि अब आप लेओगे कैसे, मतलब ऊपर हो, आपका तो फ्लोर काफ़ी ऊपर, आप लेओगे कैसे। तो कहते हैं अरे तुम टेंशन ना लो। तो वो मतलब उसकी जो चुन्नी वगैरह होती है 3-4 चुन्नियाँ ऐसे गांठ बांध बांध के और उसको नीचे लटका देती है। तो जो डिलीवरी बॉय कहता है यार ऐसे कार्टून तो मैंने कभी नहीं देखे इस मतलब कोटा में, मैंने इतनी डिलीवरी दी है पर वाह क्या सिस्टम आ गया, आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो कहती मैम पैसे, तो कहते अरे रुको भाई ऊपर तो आने दो, केक हम देखें ना कहीं ख़राब तो नहीं कर दिया तुमने। ऐसे करके वो खोल के देखते हैं तो सही होता है। तो फिर उसके पैसे वापस उस चुन्नी में बांध के वहाँ पे नीचे फेंक देते, कहते बराबर है, तो कहते हाँ बराबर है। ऐसे करके वो भैया वहाँ से चले जाते हैं। और मतलब जो उनके साथ में कुछ और भी होता है सामान, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब पार्टी के लिए उन्होंने एक साथ ही ऑर्डर किए होते हैं सारी चीज़ें, तो वो आ गई होती है। तो उधर से जो चंचल है वो मतलब पलक को तैयार कर रही होती है ना, मेकअप वगैरह करती है, ऐसे पास जाके ऐसे मतलब होठों पे लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती है। तो पलक कहती है छोड़ो ना तुम ये क्यों कर रही हो मेरा। तो कहती है अरे बस ऐसे ही, तुम तो अच्छी, मेरे को आज देखना था ना तुम्हें मेकअप में। तो कहती है अच्छा नहला रही हो जैसे, मुझे तो वो सी समझा हुआ ना तुम लोगों ने। तो कहती सी मतलब हाँ पागल। तो कहते हैं अच्छा सी का मतलब पागल होता है। वो कहते हैं हाँ होता है ऐसे करके पलक हंस रही होती है। तो कहती है तो क्या तुम हो वो। तो कहती है नहीं हूँ मैं, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तो कहती है अच्छा पता है, बताना क्या कर रहे हैं। तो कहती है कि वही जिस दिन भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा उसको तुम सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। तो कहती है अरे तुम्हें कैसे पता। तो कहती है मुझे सब पता है, छोड़ो तुम अब, मैं इसी वजह से जानबूझ के जिद कर रही थी जाने के लिए बाहर तो कहती कितनी चालाक खोपड़ी हो यार तुम। तो कहती हाँ वो तो हूँ मैं, और पहले ही बोल रही थी मैं चालाक हूँ, सी का मतलब चालाकी तो होता है ऐसे करके पलक हंसने लग जाती है। तो चंचल कहती है हाँ तुम हो, और सी का मतलब चंचल भी होता है ठीक है। तो कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ। पर फिर वो अच्छे से उसके बाल को ऐसे सही करती है। वो कहती है इधर आओ ना, तुम्हें भी होना ना रेडी, मैं करती हूँ तुम इधर आओ। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो चंचल को रेडी करने लग जाती है। तो चंचल कहती है यार तुम्हें अगर पता था तो तुम क्यों मुझे ऐसे कर रही थी ना। तो पलक कहती है यार ऐसे करने पे तुम्हें पता नहीं है कितना फ़ायदा मिला है मेरे को, तुम्हें इतने प्यार से निहारने का, इसे इतने प्यार से देखने का, पूरा जो इतनी दीवारें थी उनको क्लियर करके तुम्हें देखने को। कहती दीवारें थी, कहाँ थी दीवारें। वो कहती ये क्या है, कपड़े का ऐसे हाथ लगा के कहती ये दीवारें तो है और क्या है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी दीवारें हैं, ऐसे करके कर रही होती है। तो चंचल थोड़ा शर्मा जाती है ना, उसको याद आ जाता है मतलब वॉशरूम में क्या कर रहे थे ना। तो ऐसे तो पलक कहती ओए होए मेरी कुड़ी शर्मा गई है। तो ऐसे करके उसके ऐसे मतलब फोरहेड पे किस करती है, कहती बहुत अच्छी लग रही हो। तो कहती अच्छी तो तुम लग रही हो। तो कहती हम दोनों ही अच्छे लग रहे हैं ठीक है तो ऐसे करके वो बातें कर रही थी। इतने में पारो कहती नोक नोक करती है, कहती आ सकती है अंदर। तो कहते हाँ आ जाओ। तो ऐसे करके आती होगी, तेरे वाह क्या बात है, आज पलक कहाँ जाने का प्लान है क्या, तुम तैयार हो रही हो। तो कहती जाने का प्लान हाँ है ना, वो हम जा रहे हैं आज। तो कहती कहाँ जा रहे हो। तो जहन्नुम में। तो कहती वाह ठीक है जाओ तुम जाओ, इधर से रास्ता दिखाऊँ, सीधा खिड़की से फेंकती हूँ, आराम से पहुँच जाओगी थोड़ी देर में। तो कहती हाँ हाँ हम जाते हैं, तू रुक इधर आ मेरे पास, इधर आ। तो ऐसे करके उसको कान को पकड़ के घुमा रही होती है, बड़ी चालाक है ना, भूल गई थी। तो कहती क्या भूल गई थी। तो कहती तुम मेरा बर्थडे भूल गई थी ना। तो कहती अच्छा भूल गई थी, कहाँ से भूल गई थी मैं, ये देखो ये किया है। तो कहती मुझे चंचल सब बता चुकी है ठीक है ना। तो कहती चंचल तुम यार कैसी इंसान हो, सरप्राइज़ देना था तुमने, सारा सरप्राइज़ स्पॉइल कर दिया। तो कहती यार मैंने कुछ नहीं किया, यही बहुत समझदार है, अभी यही समझ गई उसका, मैं क्या करूँ। तो फिर समझ गई थी तो इसलिए बता दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे सुन लिया था, इसने पूछ लिया था कि बर्थडे तुम्हें कैसे पता चला बर्थडे का, तो फिर ऐसे ऐसे बताया मैंने। तो कहती है पलक कहती है हाँ हाँ बस उससे बहुत पूछना हो गया, उसको डांटना। और तू बता तू कैसे भूल गई थी मेरा बर्थडे, इसको तो चलो मैंने बताया नहीं था कभी, पर तुम कैसे भूल गई। इधर आना जरा मेरे पास, मैं तुम्हारी एक पागल हूँ जो महीने भर पहले स्टेटस डालना स्टार्ट कर देती हूँ कि कमिंग सून करके, तुम इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। ऐसे करके उसे मतलब गर्दन के वहाँ पे मार रही होती है, पीछे वाली गर्दन में। तो ऐसे करके अरे सॉरी ना ऐसे करके पारो कहती है अब चलो ना, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है थोड़ा बहुत। तो कहती है पता तो चल ही गया, चलो अब तुम। तो ऐसे करके जैसे ही मतलब वो जो पलक है वो अपने रूम से बाहर निकलती है, तो जो वो मतलब नीचे जो फ्लावर वगैरह मंगाए होते हैं ना, वो ऐसे रास्ता सा बना रखा होता है। तो मतलब दोनों ही साथ साथ आ रहे होते हैं ना, चंचल और पलक। तो वो पलक कहती है इधर आओ ना तुम। तो उसका हाथ मतलब साथ तो होते हैं पर हाथ नहीं पकड़ा होता, तो पलक उस चंचल का हाथ पकड़ लेती है और फिर दोनों ही साथ साथ जा रहे होते हैं। तो मतलब देखते हैं कि पारो के रूम में भाई साहब इतनी शानदार डेकोरेशन हो रखी है, मतलब जो डिम लाइट वाली नहीं होती वो भी लाइटिंग भी कर रखी होती है, और उधर पर्दे लगा रखे होते हैं। तो कहते हैं यार पर्दे क्यों लगा रखे, इतना अच्छा
तो है, मतलब इतना अच्छा किया है तो पर्दे को लगा रखे अच्छी, मतलब अच्छी आएगी ना इसके अंदर। तो कहती है अच्छी क्या आएगी, उधर लाइटिंग जो दिख गई ना तो वो भाग के आ जाएगी ऊपर। और मैंने लड़कियों को लगा रखा है कि आ जाए तो हमें बता देना, हम लॉक करके बाहर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए ऐसा करके बोल रखा है। बाहर लिख रहा है क्या तुझे, कोई कुछ है फंक्शन वगैरह, कुछ अपना बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे। तो कहती है अच्छा ये तो अच्छा किया। तो फिर मतलब पलक देख रही होती है सब चीज़ें, कहती है थैंक यू सो मच पारो। तो कहती है हाँ मुझे तो बोल रही हो, चंचल को बोल दो उसने ही करवाया है सब कुछ। तो कहते अच्छा इसने करवाया। तो कहती है कि अरे नहीं तुम पारो को ही बोलो, इसी ने किया है, बंदे ने सब लग लुगा के, मैं तो अकेली पता नहीं क्या करती, कुछ नहीं हो तो पाता मेरे को तो तुम हैंडल करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था ये कहाँ से करती मैं। तो कहती है अच्छा तो भी तुम्हारा हाथ तो है ना इसमें, तो ऐसे करके फिर पलक उसको भी हाथ पकड़ के कहती है थैंक यू सो मच ऐसे। तो कहती है अच्छा फिर वो कहती है चलो ना तुम कैसा लगा बताओ तुम कैसे है। तो वो कहती है बहुत अच्छी है और थैंक यू सबको, ऐसे करके कर रहे होते हैं। तो इतने में वो 2-3 लड़कियाँ और होती है ना जो मतलब फ्लैट वाली फ्लैटमेट, तो ऐसे करके वो आती है। और फिर जो कीर्ति उसकी मतलब वो भी सब वही होते हैं ना, तैयारी वगैरह कर रहे होते। तो कहती है अच्छा कैसा लगा बता, केक देख तेरा केक कितना सुंदर है। तो ऐसे करके उसको केक वेक की वगैरह, तो चलो ना पिक्स बनाते हैं। तो ऐसे करके सारी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं अच्छे से केक के साथ में, केक की ऐसे करके। तो इतने में भाई साहब उधर से वार्डन आ रही होती है। तो अब उनकी तो एक नीचे वाली लड़की वो जल्दी से फ़ोन कर देती है जैसे कि अरे वो वार्डन मैम ऊपर आ रही है तुम देखो। तो फिर जो ऊपर वाली है वो भाग के आती है, कहती है कि वार्डन मैम आ रही है, तुम अपने अपने सब चुपचाप से हटाओ इधर सबको। तो मतलब वो कहती है यार मैं तो तैयार होके रहूँ अब क्या करूँ। तो कहती है चलो हम दोनों अंदर चलते हैं ना। तो ऐसे करके जो पलक है और वो जो चंचल है वो अपने खुद के रूम में चले जाते हैं। और मतलब अभी टाइम होता है ना 12 बजने को थोड़ा सा बच रहा होता है। तो वार्डन उधर से आ रही होती है, तो वो मतलब ऊपर उनके फ्लोर तक नहीं आती, वो बीच वाले फ्लोर पे ही रुक जाती है। और वहाँ से किसी लड़की को कुछ काम करके तो वो ऐसे छुपे पड़े होते हैं कि मतलब जो पारो है और कीर्ति वो बाहर आके पड़ रहे होते हैं, और जो पलक और चंचल है वो रूम में चले गए होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आएगी पूछेगी तो कह देंगे उन दोनों का सर दुख रहा है इसलिए सो गई और हम पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा। तो वो ऐसे मतलब बहाना बना बनू के बैठे होते हैं। तो फिर जो बीच वाली होती है वो कहती है अरे नहीं यार उसको तो किसी और लड़के से काम था, वरना आज तो उसका है ही नहीं टाइमिंग चेक करने का। तो कहते अच्छा ठीक है, अच्छा फंसाया यार, आज तो मरते मरते बच रहे हैं। तो कहते अरे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं तुम करो अपना करते रहो। तो ऐसे करके वो लड़की फ़ोन कट कर देती है। वो कहती है कि जब केक कट हो ना तो मुझे भी खिला देना, बस तुम काट लो फिर मेरे को खिला देना। कहती कितनी भूखी है सब, तुम केक की भूखी हो साली हो, तुम खुद भी तो खा सकती हो ऐसे करके वो पारो हंस रही होती है। तो कहती है अरे अच्छा मैं वार्डन को कहती हूँ रुको तुम। तो कहते अरे नहीं नहीं माफ़ कर दे मेरी माँ, आ रहे हैं हम लेके आ रहे हैं तो ऐसा करके वो हंसते हंसते मतलब पारो और कहती है अच्छा ठीक है ना। तो ऐसे करके पलक को कहती है अरे आ जाओ वार्डन गई। तो पलक और चंचल कहती है यार आ गई थी क्या ऊपर। तो कहते नहीं नहीं वो तो नीचे किसी लड़की से कुछ काम था शायद इस वजह से आई थी, वरना नहीं आई यहाँ पे। तो कहती है अच्छा ठीक है बच गए यार तो कहती है यार मेरा कैसा बर्थडे है, मैं घर पे चली जाती इससे अच्छा। तो चंचल कहती है कि अच्छा घर पे जाना था, मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करना था। तो कहते अरे करना तो था पर ये देखो ना वार्डन के फालतू के नखरे चल रहे हैं। तो कहते अरे क्या नखरे, उसको भी बेचारी को काम था उसे क्या पता। तो कहते अच्छा ठीक है ना तुम चलो ना केक कट करते हैं। तो ऐसे ही आती है और 2 जो फ्लैट वाली लड़कियाँ जो जिनके साथ अच्छी बनती हैं उनको बुला लेती है। और मतलब कुल मिला के 7-8 जने हो जाते हैं वो। और फिर बाद में वैसे केक कट करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह करके। और फिर जो पलक है वो केक काट के पहले चंचल को खिलाती है, फिर पारो को कीर्ति को ऐसे करके सबको खिला रही होती है केक। तो वो भी वापस रिटर्न में उसको केक खिला रहे होते हैं। तो फिर बारी आती है जी पलक के पिटने की, मतलब गिफ्ट की सॉरी तो ऐसे करके तो पारो है वो कहती है कि यार तुम सब लड़कियां कोई गिफ्ट नहीं लेके आई। तो कहती लाए हैं ना, क्यों नहीं लाए। तो ऐसे करके वो अपनी चप्पल बाहर निकालते हैं, ये देखो ये रहा हमारा गिफ्ट। तो पलक को सब पता होता है क्योंकि वो भी करते हैं दूसरों के साथ में चप्पल से पीटना। मतलब हॉस्टल में ज़्यादातर यही होता है यार कि ज़्यादातर उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन से ज़्यादा पिटाई होने लग जाती है। तो मतलब उसके ऐसे ऐसे मतलब पीछे बम पे मार रहे होते हैं ना चप्पल की। तो जो चंचल हो गई थी यार नहीं ना मत मत मारो ना, तुम पागल हो क्या। तो कहते अरे ऐसे ही होता है तुम टेंशन ना लो। तो पारो ऐसे बोल रही होती है तो चंचल कहती है नहीं तुम मत मारो, मुझे मार लो उसे मत मारो। तो ऐसे कहती है तुम बड़ी भीड़ बोल रही हो, तुम्हें मारना चाहिए था इसे, मतलब कीर्ति कहती है। तो वो कहती नहीं यार नहीं मारना, समझ नहीं आता एक बार में। तो वो ऐसे मतलब लड़कियों को दूर दूर कर देती है ना कि मत मारो यार ऐसे लग जाएगी फालतू में, तुम कैसे इंसान हो गए। तो यार तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें उल्टा और मारना चाहिए। तो पारो कहती है कैसे मारेगी, इसकी जान तो इसमें बसती है इसको खुद को लगेगी, ऐसे करके बोल जाती है। तो कीर्ति कहती क्या बोल रही है। तो कहती अरे नहीं उसकी रूममेट है यार, वो क्यों मारने देगी उसको नहीं। तो कहती है अच्छा बेटा अब देखो तुम इसका बदला तुमसे ले। तो कहते अरे नहीं पागल हो गया है कुछ भी तो ऐसे करके करने लगती है। तो थोड़ा सा केक लेके उसके मतलब मुँह को कहते ये नहीं करने देते, ये तो हम करेंगे। तो फिर उसके जो केक पड़ा होता है वो केक लेके पलक के मुंह पे अप्लाई कर देती है ना वो।
पारो तो कहती यार तू कितनी गंदी है, चंचल ने कितनी मुश्किल से मेरा अच्छा सा इतना सुंदर सा मेरे को बनाया था और तूने सब खराब कर दिया है ना, तुम्हारी तो यही है कि बस मैं हमेशा ख़राब चेहरा रखूँ, है ना। तो ऐसे करके वो कह रही होती है पलक। तो चंचल पारो कहती है हाँ तेरा वैसे भी ख़राब है, तू नहीं करती ना तो भी ख़राब रहता, अच्छा होता फिर नहीं करती तो ये मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे को केक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले ही ख़राब रहता। ऐसे करके उसको चिढ़ा रही होती है। तो चंचल कहती है नहीं बहुत सुंदर है ये, ऐसे करके कर रही होती है। तो कहती है हाँ तुम्हें तो लगेगी ही। तो फिर चंचल कहती है अच्छा वो गुलाब दो ना। तो ऐसे करके वो सभी लड़कियों के सामने ऐसे मतलब नील डाउन होती है चंचल, और पलक को कहती है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। तो ऐसे करके वो कर देती है मतलब सभी लड़कियों के सामने। तो कहती है कि फिर मतलब पलक साइडों में देख रही होती है ना कि ये क्या कर रही है, खुद नहीं बोला था किसी को बताना नहीं और ये खुद क्या कर रही है। तो फिर पलक थोड़ा मतलब घबरा जाती है ना। तो चंचल कहती है अरे मतलब तुम मेरी बेस्ट वाली फ्रेंड बनोगी। तो ऐसे करके फिर ऐसे करती तो कहती है अरे बेस्ट फ्रेंड क्यों, हम तो जाने जिगर है, ऐसे करके मतलब लड़कियों में चलता ही है इतना। तो फिर वो ऐसे करके उसका रोज़ एक्सेप्ट करती है और वो कहती है कि तुमने तो, फिर वो कान में जाके चंचल कहती है तुमने तो मुझे किया नहीं, सोचा मैं ही कर दूँ। तो कहती है अच्छा तो पूरा बोलना था ना। तो बोला तो था तुमने ही, फिर घबरा के सारा मुझे कवर करना पड़ा और उल्टा। तो कहती है अरे यार तुमने मना किया इस वजह से, वरना मैं तो अभी कर देती हूँ करूँ। तो ऐसे करके टेबल पर चढ़ जाती है, कहती है सुनो 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 मुझे कुछ अनाउंस करना है। तो चंचल जल्दी से उसको ऐसे टांग से पकड़ के नीचे बिठा देती है, मतलब उसके लग जाती है ना थोड़ी टेबल से, क्योंकि वो अचानक से बैठती है ना टेबल के ऊपर, तो ऐसे थोड़ी सी लग जाती है। कहती है अरे आज इनको बोल रही थी मत मारो, खुद ने इससे लगवा दी, ऐसे करके कर रही होती है। तो कहते हैं अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं करना तुम्हें कोई। तो फिर ऐसे करके पलक कहती है अरे मजाक कर रही थी मैं, कौन सा सीरियसली कर रही थी। तो ऐसे करके वो बैठते हो कहते अच्छा चलो ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह खोलो, कुछ ये पिज़्ज़ा वगैरह पार्टी करते हैं ना। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ऐसे करके वो बोतल वगैरह खोलते हैं और खाने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर में मतलब वो अच्छे से बातें बातें कर रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे सरप्राइज़ दिया और ऐसे ऐसे मैं वहाँ से भाग के ले आई और पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। तू है कि पहले ही समझ गई होगी, तेरे मुझे नीचे ही पता चल गया कि तुम लोगों को चल रहा है, वो मैम अंकल ने बता दिया मेरे को कि ये फ्लावर पारो ने मंगाए हैं ऐसे करके। तो फिर मुझे पता चल गया था क्योंकि मेरे फेवरेट फूल थे उसमें। तो कहते हैं अच्छा बेटा अंकल का जान दो मेरे को, नीचे देखना उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते अरे यार दे देना, वो हमें कितने अच्छे हैं ना, उस दिन भी रसगुल्ले दिए थे। कहते अच्छा बेटा तो उनकी केयर हो रही है। तो कहते उनकी केयर क्या, अच्छे हैं वो, मेरी मदद करते हैं। और ये पागल जाहिल ऐसे करके चंचल की तरफ कर रही होती है कि मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी हैं। और बढ़िया है, रोका है, मेरा तो फ़ायदा ही था उसमें। तो पारो कहती क्यों तेरा फ़ायदा क्यों था उसमें। तो कहती अरे रोका भी बड़ी अच्छी तरीके से ना इसने। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब देख रही होती है ना, तो मतलब चंचल उसकी तरफ देखती तो थोड़ा शर्मा जाती है और उसको ऐसे मार देती है कि क्या तुम भी इधर देखो, ऐसे करके कर रही होती है। तो पारो समझ जाती है, कहती अच्छा स्वीट स्वीट से रोका ना। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल मीठा मीठा से रोका इसने। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जो चंचल है वो कहती है अच्छा ना डांस करते हैं ना। तो ऐसे करके कहती डांस करें, वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो पलक कहती है तुम सब तुम्हारा फ़ोन इधर दो मेरे को। तो वो एक फ़ोन लेती है, उसको तो पहले लगा देती है मतलब उसके टेबल के पास में, ताकि वीडियो रिकॉर्ड होती रहे अच्छे से। तो फिर वो उसको लगा के और दूसरे सभी फ़ोनों में एक साथ गाना प्ले करती है, जिससे कि वॉइस थोड़ी सी अच्छी आ जाए। और मतलब हॉल के गेट को अच्छे से बंद कर देती है और हॉल में आके सारे डांस कर रहे होते हैं लिटिल थोड़ा 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 ऐसे ऐसे करके। तो फिर चंचल कहती है कैन यू प्लीज़, ऐसे हाथ आगे करती है। तो वो पलक कहती है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ऐसे करके फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और खड़ी होती है। दोनों ऐसे मतलब कपल डांस करते हैं ना, ऐसे ऐसे डांस कर रही होती है। तो मतलब थोड़ी देर ऐसे डांस करते रहते हैं वो। और फिर जो मतलब थोड़ा जो पलक है वो थोड़ा पास पास आ रही होती है ना चंचल के। तो चंचल कहती है अच्छा ना बस बहुत है, ऐसे करके फिर वो थोड़ा दूर हो जाती है डांस करते। तो कहती क्या हुआ। तो कहती कि चलो ना चलते हैं। तो कहती क्या चलते हैं। तो इतनी देर में मतलब जो मतलब पारो है ना वो पार्टी वगैरह करके वो डायरेक्ट डांस नहीं करती और वो पहले ही उसके पलक के रूम में चली जाती है और पता नहीं वहाँ कुछ कर रही होती है ना। तो बाहर आती है और वो कहती हाँ तुम कहाँ जा रही हो चंचल। तो कहती रूम में। कहते कि हाँ ठीक है तुम जाओ ना। तो फिर वो ऐसे लड़कियों को कवर करती है कि चलो यार बस हो गया, अब बहुत है, अब सुबह देखेंगे जो भी हो गया। तो ऐसे करके लड़कियाँ दूसरी सारी चली जाती है केक वेक खा के। तो फिर वो नीचे वाली लड़कियों को भी पारो केक दे के आ जाती है ऊपर वापस और वो अपने रूम में चली जाती है। तो इतने में वो वहीं बैठे होते हैं ना, बाहर बातें होते कर रहे होते हैं। तो फिर जो पलक और चंचल है वो दोनों भी अपने रूम में जाने लगते हैं। पलक जो है वो कहती है चंचल को कि यार तुमने तो मुझे गिफ्ट कोई दिया ही नहीं, गिफ्ट क्या है मेरा। तो कहती दे तो दिया, ड्रेस है देखो ना। तो कहती कि अरे नहीं तुम गिफ्ट दो ना, मेरा कुछ अच्छा वाला गिफ्ट दो ना, ये तो हर कोई दे देता है, तुम हमारा वाला गिफ्ट दो ना। मैं कहती हमारा वाला क्या होता है। मैं कहती कि चलो रूम में फिर मैं ही ले लूँगी। तो ऐसे करके गर्दन पे हाथ फेरी होती थी और कहती चलो। फिर ऐसे करके चंचल मना भी नहीं करती और
दोनों साथ में जाते हैं अंदर तो देखते हैं कि वहाँ पे भी मतलब जो पारो है उसने थोड़ी बहुत अच्छी सी बेड के ऊपर ऐसे मतलब लव बनाया होता है ना गुलाब के फूलों से, ऐसे छोटा छोटा सा ऐसे मतलब हार्ट बनाया होता है उसने बेड के ऊपर और अच्छे से सजाया होता है। तो कहते हैं ये पारो तो भाई साहब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बरसों जन्मों से ये खुद रिलेशनशिप में रही हो और इतना नॉलेज है इसको। तो कहते हैं अरे है भी तो सही इसका तो इस वजह से नॉलेज तो होगा ही इसको। तो कहते हैं अच्छा। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब आते हैं और फिर वो जो पलक है वो कहती है कर दूँ इजाज़त है। तो कहती है कि हाँ गेट लॉक करने में कौन सी इजाज़त, वैसे भी तो करते हैं तो ऐसे करके मैं कहती है अच्छा मेरी माँ। तो फिर पलक गेट को बंद करती है अंदर से और मतलब चंचल के पास आ रही होती है ना। तो चंचल थोड़ा ऐसे शर्मा रही होती है। तो फिर जैसे पलक पास आके बैठती है तो जो चंचल है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ। तो कहती है कि तुम फेस तो वॉश करके आ जाओ, केक अभी भी लगा हुआ है। वो कहती है अच्छा ऐसा क्या ऐसे साफ़ नहीं करते ना, वॉश नहीं करते। तो कहती है क्यों नहीं करते। तो कहती है इधर आओ मैं बताती हूँ कैसे करते हैं इसको साफ़। तो ऐसे कहती है कैसे करते हैं। तो कहती है इधर तो आओ मैं बताती हूँ ना। तो फिर वो अपने मुँह से थोड़ा सा केक ऐसे लेके अपने हाथ में और चंचल के मुँह पे लगा देती है ना। तो चंचल कहती है ये क्या बदतमीज़ी यार, बर्थडे तुम्हारा था मेरे मुंह पे क्यों अप्लाई कर रही हो। तो कहती है अरे रुको तो सही, मैं बता रही हूँ ना कैसे साफ़ करना, फिर तुम भी ऐसे साफ़ कर देना। तो कहती है अच्छा ऐसा ही है। तो फिर वो कहती है चलो बताओ कैसे करते हैं। तो जो पलक है वो चंचल के पास जाती है और उसके मुँह पे ऐसे जहाँ पे उसने लगाया होता ना केक को वहाँ से ऐसे किस कर लेती है गाल पे। और फिर बाद में वो वही केक थोड़ा सा और अपने मुंह से हटा के उसके होठों पे लगाती है, फिर वहाँ पे किस कर लेती है, ऐसे हटा देती है मतलब वहाँ पे किस करने लग जाती है। तो चंचल कहती है तुम क्या केक साफ़ कर रही हो या क्या कर रही हो, ऐसे करके उसको दूर करती है चंचल। तो कहती है कि अरे मैं बता रही हूँ ना कैसे करना है। तो कहती है अच्छा ऐसे करते हैं, इधर अब मैं करती हूँ फिर तो जो चंचल है वो ऐसे मतलब उसके फोरहेड पे ऐसे जहाँ पे केक केक लगा हुआ था ना वहाँ पे ऐसे किस करते करते आ रही होती है। तो कहती है यार मज़ा आ गया आज तो केक खाने का। वो कहती है कहाँ आ गया, ये देखो अभी भी लगा हुआ है। तो उसके मतलब एक गाल पे रह रहा होता ना, तो वहाँ से लेके ऐसे मतलब गर्दन पे नीचे थोड़ा लगा रही होती है। तो कहती क्या कर रही हो तुम उसके हाथ को पकड़ लेती है ना चंचल। तो कहती है क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ ये देखो यहाँ यहाँ लगा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे करके नीचे और लगा रही होती है ना केक, ये देखो यहाँ केक लगा हुआ है। तो चंचल कहती थी बेशरम कहीं की, और गंदी हो रही हो तुम पता है। तो कहती गंदी कहाँ गंदी, अभी साफ़ हो जाएगा देखना। तो ऐसे करके फिर चंचल उसके गालों पे ऐसे किस करके उसको केक को हटा रही होती है और थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही होती है ना जहाँ जहाँ उसने केक लगाया होता है। तो फिर ऐसे किस करते करते नीचे आती है और उसकी ड्रेस की मतलब इतनी शानदार सी सेक्सी वाली ड्रेस होती है ना उसकी, तो उसको ऐसे हटाती है उसके कंधों से, जो उसकी बाजू होती है उनको साइड में करती है बटन खोल के, और फिर बाद में मतलब तो उसको ड्रेस को पूरी को रिमूव कर देती है और जहाँ जहाँ केक लगा होता है ना उसको अच्छे से मतलब ऐसे किस करके साफ़ कर रही होती है। तो कहती है कि और नीचे लगाऊँ केक। तो कहती है अब तो केक भी ख़त्म हो गया, अब कहाँ से लगाओगी। तो कहती है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बताती हूँ ना कैसे क्या करते हैं। तो कहती क्या बताती हो तुम, ना बैठो तुम शांति से। तो कहती क्या बैठो, अब तो मेरा गिफ्ट दो ना। तो कहती गिफ्ट तो कहाँ, मैं लाई नहीं, कल लाऊंगी ना गिफ्ट, तो बाहर जाऊंगी तो कहती वो वाला गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए अपना वाला तो कहती अच्छा अपना वाला। तो कहती हाँ ना अपना वाला ही गिफ्ट बोलते और क्या बोले इसको। तो कहते कि अरे रोमांस बोलते इसको और क्या बोले। कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ तो ऐसे करके फिर मतलब चंचल उसको ऐसे पास पकड़ के बेड पे लेटा देती है और उसको किस करने लग जाती है। तो मतलब पूरी बॉडी पे उसकी ब्रा वगैरह हटा देती है और वहाँ पे भी अच्छे से किस कर रही होती है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही होती है और उसके पेट पे मतलब जो होता है ना स्टमक, उस पर अच्छे से किस कर रही होती है और नीचे जा रही होती है। तो मतलब उसके थाइस पे सब जगह अच्छे से मतलब ऐसे किस कर रही होती है ना। तो थोड़ी देर मतलब उनके लगभग 10-15 मिनट तो अच्छा खासा रोमांच चलता है। फिर जो पलक है वो मतलब तो नीचे से उठती है और मतलब चंचल को नीचे कर लेती है अपनी, और उसके पूरी बॉडी को ऐसे मतलब अच्छे से किस कर रही होती है उसको ऐसे मतलब पूछो ही मत क्या खतरनाक वाला रोमांस चल रहा था उनके बीच में। और मतलब ऐसे ही वो लगभग आधे घंटे 1.5 घंटे तक वो रोमांस करते रहते हैं, फिर ऐसे थक जाते हैं। तो पलक कहती है अब सो जाएं। तो कहती चंचल कहती है हाँ सोना ही है, क्या करना है अब तो ऐसे करके वो मतलब थोड़ा साइड में हो गए ऐसे सोने लगती है ना चंचल। तो पलक कहती है अब किस बात की दूरी है मेरी जान। तो ऐसे करके उसको पास खींच लेती है अपने और अपने ऊपर लिटा लेती है ना चंचल को। तो चंचल को मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है ना, क्यों उसने मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया होता है ना इस चीज़ को। वैसे पलक ने भी फर्स्ट टाइम किया होता है पर फिर भी मतलब चंचल को ज़्यादा शाय फील कर रही होती है ना। तो पलक कहती है अब किस बात की शर्म मेरी जान। तो कहती क्या तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो, चुप हो जाओ ना, नींद आ रही है मेरे को। तो कहती अच्छा नींद आ रही है, मैं तो सोच रही थी आज सोना ही नहीं है शायद। तो कहती क्या तुम बकवास बंद करो तो ऐसे करके उसके मुंह पे हाथ रख देती है और मतलब ऐसे सीने पे अपना
उसका कान लगा के चंचल और पलक के सीने पे सो जाती है ना। तो मतलब थोड़ी देर में वो थक गई होती है ना काफ़ी, तो मतलब काम भी किया होता है और ऐसे फिरना करना, उसको रोकने में ज़्यादा मेहनत लगी होती है उसको, तो ऐसे करके उसको नींद आ जाती है। तो मतलब पलक उसके मतलब सर पे ऐसे हाथ फेर रही होती है, कितनी भोली है मेरी जान। नहीं थोड़ी सी बस मजाक क्या करो, इसका तो शाई होना शर्माना स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो ऐसे करके मतलब पलक उसको हग करती है अच्छे से और उसको भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है। तो सुबह मतलब उन्होंने काफ़ी लेट सोए होते ना कि बर्थडे सेलिब्रेट करना, फिर उसके बाद रोमांस वगैरह सारा में बहुत टाइम चला गया होता है। तो मतलब वो रात में सुबह होने के टाइम पे सोए होते हैं, तो उनकी आँख खुलती नहीं है सुबह। तो मतलब पारो तो सो जाती है ना बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद में, तो वो थोड़ा उठती है और वो कहती है कि यार टाइम काफ़ी हो गया, आज तो पक्का लेट हो गई मैं, तो पलक और चंचल तो चले गए होंगे, आज तो भाई साहब क्या कर दिया मैंने। तो फिर वो सोचती है कि देख उठाऊँ, तो देखती तो हूँ गई है या नहीं गई वो। तो ऐसे करके उनके रूम की तरफ जाती है, तो अंदर से तो लोग वो कहती है भाई साहब ये भी नहीं गई आज, मतलब लेट है पक्का हम तो। फिर वो जाके से नोक नोक करती है, तो मतलब जो पलक है उसकी आँख खुल जाती है थोड़ी सी। वो कहती कि क्या कौन है, क्या नोक कर रहा है अभी। तो फिर वो मतलब घड़ी की तरफ देखते हैं ना, दीवार घड़ी की तरफ, तो देखती है ओ भाई साहब आज तो टाइम काफ़ी हो गया। फिर वो चंचल को कहती है चंचल उठो, चंचल बच्चा उठो। तो ऐसे करके उठा रही हो, तो चंचल कहती है क्या है सोने दो, अभी तो सोई थी, वापस भी उठा रही हो। तो कहती है अरे देखो तो सही टाइम कितना हो गया, आज हम लेट हो गए हैं। तो कहती कहाँ क्या लेट हो, हाँ हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे करके मतलब जो चंचल है वो नींद में बोल रही होती है ना। तो पलक कहती है देखो उधर, तो फिर उसको वो अपने ऊपर से साइड में करती है और फिर वो कहती है कौन है। तो कहती पारो कहती यार मैं हूँ, तुम खोलो ना। वो कहती अभी नहीं खोल सकती। तो कहती कि यार खोलो। तो कहती नहीं खोल सकती, समझ नहीं आता। तो कहती अच्छा तो कोचिंग नहीं चलना क्या। वो कहती अरे चलना है बाद में देखेंगे, तुम जाओ ना अभी यहाँ से। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ, पर मैं तैयार हो रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाना। वो कहती अच्छा ठीक है। तो पलक कहती है यार अभी तो उसको उठाना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब बिना कपड़ों के उसको उठाने लग जाती है ना। तो मतलब चंचल उसको याद नहीं रहता ना इतना, तो ऐसे करके उसको खींच लेती है पास में, कहती कहाँ क्या उठाना, तुम इधर आओ ना, ऐसे करके उसको पकड़ लेती। तो पलक को मतलब और ज़्यादा फील आ रही होती है, क्योंकि मतलब उसने चलो रात में तो किया था, पर दिन में भी उसको ऐसे देखना, सुबह सुबह वो भी अच्छी वाली गुड मॉर्निंग हो जाती है उसकी। तो ऐसे करके तो चंचल कहते तुम सो ना, क्यों उठा रही हो। कहती अरे मेरी माँ टाइम हो गया, तुम उठो ना। तो कहते हैं कि नहीं जाना आज, रहने दो। तो कहती नहीं जाना कि बच्ची उठो तुम, ऐसे करके उसकी टांग को पकड़ के खींच रही होती ना। तो चंचल को फिर थोड़ा हो जाता है कि यार मैंने तो कुछ नहीं पहन रखा था। वो मतलब उसका जो ओढ़ रखी होती है ना उसने चादर, वो भी ऐसे ओढ़े ओढ़े रहती है। वो कहती तुम दूर, तुम जाओ इधर से, और तुम क्या क्या ऐसे नंगी पुंगी होके फिर रही हो, तुम कपड़े में अपना जाओ, ऐसे करके उसको कह रही होती है। कहती सही से बोल लो पहले, इतना मतलब हापड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती क्या हापड़ना है। कहती मतलब इतना फास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, और तुम उठो ना। तो कहती नहीं उठना मेरे को। तो कहती उठो चुपचाप से। तो ऐसे करके उसको और खींचे जाती टांग से। तो फिर उसका मतलब जो ऊपर चादर होता है ना वो भी वहीं पे बेड पे रह जाता है, और जो चंचल है वो नीचे आ जाती है बेड से सीधा। तो फिर उसको पलक उठाती है, अपनी गोद में उठाती है और वॉशरूम लेके चली जाती है ना। और मतलब जाके वॉशरूम का गेट भी बंद नहीं करती, क्योंकि रूम का गेट बंद होता है, तो पहले वॉशरूम अंदर ही है तो बंद नहीं करती, और उसको शावर ऑन कर देती है। तो मतलब चंचल कहती है यार बदतमीज़, मेरी आँखों में पानी चला गया। तो कहती है आँखों में आके खोल नहीं रही हूँ और आँखों में पानी चला गया, कहाँ से चला गया। तो ऐसे करके पलक उसको कह रही होती है। तो मतलब चंचल कहती है ठीक है मुझे नीचे उतार। ऐसे करके फिर जो पलक है उसको नीचे उतारती है अपनी गोद से, और कहती है चलो ना जल्दी नहा लेते हैं, फिर लेट हो जाएंगे। तो कहती मैं नहा रही हूँ, तुम जाओ बाहर। तो कहती है अरे मुझे भी नहाना है। तो कहती है कि हाँ तो तुम नहा लो, मैं ठीक है बाहर जा रही हूँ। तो कहती है अरे साथ में नहाते हैं ना, क्यों इतना कर रही हो। तो कहती है यार तुम भी ना क्या हो। तो कहती है अच्छा ना सुनो तो इधर तो, ऐसे पकड़ के उसको अपने पास खींच लिए थे, और दोनों ऐसे मतलब एक साथ खड़े होते ना, और दोनों के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता मतलब तो ऐसे करके दोनों ऐसे नहा रहे होते हैं। तो वो उसको नहला रही होती है, वो उसको नहला रही होती है, और अच्छे से थोड़ी देर नहाने के बाद में मतलब पलक कहती है शायद लेट हो जाएंगे, ऐसे ही हम नहाते रहे तो हमें बहुत टाइम हो चुका है, वो पारो जल जाएगी उधर बाहर आवाज़ लगा के। तो कहती है हाँ ना चलो ना तुम तो ऐसे करके वो अपना अपना तौलिया उठाते हैं और वॉशरूम से बाहर आते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, और अच्छे से ठीक से मतलब अपनी जो कोचिंग की टी शर्ट वगैरह होती है उसको पहनते हैं, और जींस वगैरह डाल के बाहर आते हैं। तो देखते हैं कि पारो तो भाई साहब नीचे जा चुकी है। तो वो ऐसे देखते हैं उधर से, तो पारो बाहर खड़ी होती है, कहती यार आओ ना, तुम कितनी देर से आवाज़ लगा रही हो, मैं तो सोची अभी तक तुम आ गए होगे। तो कहती है अरे आ रही हूँ, रुक तो जा मेरी माँ। ऐसे करके आते हैं और जल्दी से वहाँ पे साइन वगैरह करते हैं, और मेस की तरफ भाग के जाती है। कहती मेस की तरफ क्यों जा रहे हो। कहते यार भूख लग रही है, कुछ खा लें। तो कहती अच्छा ठीक है। तो मतलब उनका एक लेक्चर तो हो चुका होता है ओवर, तो एक मतलब दूसरा स्टार्ट होने को 10-15 मिनट बच रहे होते हैं, तो वो भाग के जा रहे होते हैं मतलब। तो जो पलक है वो मेज़ की तरफ भाग के जाती है और एक पराठा उठा के ले आती है और तीनों ही मतलब रास्ते में खाते खाते जा रहे होते हैं ना। और फिर
जैसे ही थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं, जाते ही अंदर भाग के जाते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो मतलब एक फिजिक्स वाला तो लेक्चर गया होता है उनका, तो केमिस्ट्री वाले सर आने वाले होते हैं जिन्होंने मना किया था इन दोनों को साथ में बैठने के। तो पलक चाह रही होती कि ना यार साथ में बैठे ना तो ऐसे करके तो थोड़ी देर तो बैठती है, फिर वैसे ही सर आते तो उसको याद आ जाते, तो फिर वो कहते पारो तुम बीच में हो ना, सर अभी डांट लगाएंगे। तो फिर वो जैसे ही पारो बीच में बैठती है तो उतनी देर में सर आ जाते हैं। तो वो कहती है कि पलक, तो वो कहती हाँ सर, दूर हूँ ऐसे कर रही। वो सोचती है कि शायद ऐसे दूर होने के लिए बोल रहे होंगे ना। तो कहती सर बीच में पारो है। तो कहती कि अरे नहीं, वो आज तुम्हारा बर्थडे है ना। तो कहती सर आपको कैसे पता। तो कहती अरे मैंने स्टेटस देखा था आज 2-3 लड़कियों का, तो तुम्हारा लगा हुआ था इस वजह से, तो हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे करके बोलते हैं सर, तो सारे बच्चों भी एक साथ में बोलते हैं हैप्पी बर्थडे पलक ऐसे करके। तो पलक सबको ऐसे थैंक यू कर रही होती है। तो सर कहते हैं अच्छा पारो तुम इधर बैठो ना, तुम्हारे सही नहीं आ रहा। तो कहती क्या सर। तो कहते अरे आज पलक को कुछ तो मिलना चाहिए ना बर्थडे गिफ्ट, तो यही है मेरा कि आज साथ बैठ सकते हो। तो पलक ऐसे मतलब कूदने लग जाती है ना कि यार सर ने आज के लिए तो चलो हाँ की है। ऐसे करके वो ऐसे कहती पारो तू उठ इधर इधर इधर। पारो कहती मेरी माँ शांति कर ले, मेरे को आने तो दे फिर पारो ऐसे मतलब थोड़ा साइड में निकल गई थी। फिर पलक चंचल के पास जाके बैठ जाती है। चंचल भी बहुत खुश होती है ना। तो सर को ऐसे चंचल आंखों में ऐसे बोल रही सर थैंक यू ऐसे करके। तो सर कहते हैं कोई बात नहीं तो ऐसे करके सर कहते चलो पढ़ाई में ध्यान दो। तो फिर वो सब पढ़ने लग जाते हैं। दूसरी लड़कियाँ पूछ रही होती है कि पारो तू लेट कैसे हो गई, मतलब आज आई नहीं। तो कहते अरे नहीं यार बस नींद आँख नहीं खुली ना, इसका बर्थडे था तो रात में सेलिब्रेट कर रहे थे ना पलक का, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए। तो कहते अच्छा ठीक है वैसे कोई बात नहीं। तो ऐसे करके वो वापस पढ़ाई में ध्यान देते हैं। तो मतलब अब पारो का जो उसका ध्यान तो होता है पढ़ाई में, पर जो पलक है और चंचल है वो दोनों मतलब अपनी बातों में होते हैं ना कि रात का उनको सब कुछ याद आ रहा होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि नशे में किया हो तो याद नहीं हो तो उनको मतलब सब रिवाइज हो रहा होता है ना अच्छे से। तो मतलब चंचल और पलक ऐसे एक दूसरे को निगाहों में बातें चल रही होती है उनकी आंखों में। तो ऐसे करके सर कहते हैं अभी वापस दूसरे लेक्चर में इधर बैठा दूंगा मैं पलक। तो कहती कि सॉरी सर ऐसे करके फिर वापस वो अपनी क्लास में ध्यान देती है और फिर पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं सारे। और जैसे जैसे उनकी सारी क्लासें और होती हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो पारो को चंचल कहती कि यार आज हमें बाहर चलना है। तो कहती बाहर। वो कहती हाँ ना इसका बर्थडे क्या अभी थोड़ी था, अभी रात के 12 बजे तक होगा ना। तो कहती अच्छा और सेलिब्रेट करना है। कहते हाँ ना क्यों नहीं करें। तो ऐसा करके जो चंचल पारो को बोल रही होती है। तो पारो कहती है अच्छा देखते हैं फिर। तो ऐसे करके वो हॉस्टल में जाते हैं और वार्डन से पारो पूछने आती है कि मैम ऐसे आज पलक का बर्थडे है तो हम पहले तो सेलिब्रेट किया नहीं है तो अब हम कराएं। तो कहती कि हाँ कर तो आना, पर तुम कहाँ क्या जा रहे हो, कौन कौन जा रहा है, मुझे सब डिटेल दो। तो कहती कि ऐसे ऐसे। तो कहती पापा से बात करवा दो मेरी, पलक की और तुम्हारी। तो कहती हाँ ठीक है मैं करवा देती हूँ। तो ऐसे करके पारो अपने पापा की और जो पलक है उसके पापा की बात करवा देती कि ऐसे ऐसे उसका बर्थडे है तो ऐसी वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है तो मतलब पलक के तो पापा पहले ही ऑलरेडी 12 बजे पलक से बात कर चुके होते हैं ना बर्थडे विश करने के लिए, और उसकी मम्मी ने सबने बात कर ली होती है कि चलो। तो फिर वो कहती है हाँ ठीक है मैम आप दे दो इनको परमिशन, ये चले जाएंगे। तो ऐसा करके उसके पापा परमिशन दे देते। तो वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मतलब पारो प्लान बनाती है और एक मतलब अच्छा सा हॉल बुक कर लेती है जिसमें साउंड वगैरह सब लगा होता है। और वहाँ पे उनकी जो क्लासमेट को उनको सबको 2-3 जनियों को और मतलब लड़कियों को इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि चलो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे वहाँ हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके चंचल पलक और सारी लड़कियाँ कीर्ति वगैरह सब मतलब अच्छी खासी उनकी जिनके साथ अच्छी अच्छी बनती है ना उनको लड़कियों को लेके वो जा रहे होते हैं। तो अच्छे से मतलब चाहते हैं तो वहाँ हॉल डेकोरेट हुआ होता है क्योंकि पारो ने पहले बोल दिया होता है ना उनको, क्योंकि उनकी जान पहचान होती है अच्छी खासी, मतलब हर किसी का लड़की का बर्थडे होता है ऐसे ही वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वजह से वहाँ जाके देखते हैं। तो और वहाँ पर एक केक और बुलवा लेते हैं और अच्छे से मतलब डांस वगैरह डीजे वगैरह बज रहे होते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एवरीवन।